कि आपके पास काम ज़्यादा से ज़्यादा है, उसके लिए आपको क्या करना है। हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज मैं आपसे कुछ बुटीक से रिलेटेड शेयर करना चाह रही हूँ। तो जैसे शुरू में आपने अगर बुटीक का काम स्टार्ट किया है तो आपको बुटीक का काम अच्छे से कैसे चलाना है, तो हम इस तरह से कुछ बातें शेयर करेंगे। जब शुरू शुरू में बुटीक का काम शुरू करते हैं तो क्या होता है कि आसपास के टेलर जो होते हैं तो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपका जो काम होता है शुरू शुरू में बहुत कम आता है। देखिए, जल्दी काम चलाने के लिए आपको करना क्या है ताकि आपका काम बुटीक का जल्दी चलने लगे, तो कुछ टिप्स हैं वो आपको हम बताएंगे। तो चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो देखिए, मेरा जो तरीका है आपको वो मैं बता देना चाहती हूँ कि बुटीक का काम जल्दी कैसे चले। तो शुरू में आपने जैसे स्टार्ट किया है काम, आपको क्या करना है, कुछ लेस लेके आनी है। जैसे समोसा लेस हुई, मल्टी कलर की लेस हुई, गोल्डन कलर की लेस हुई, और आपको इसी तरह से थोड़ी सी 6 से 7 डिजाइनर के आपको लेस की वो लेने हैं। फिर आपको क्या करना है कि जैसे आपकी सिलाई बढ़िया चले, उसके लिए मतलब कि आपके पास काम ज़्यादा से ज़्यादा है, उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको ये करना है, अपने आसपास के जितने भी टेलर हैं सबके आप रेट थोड़े से देखिए कितने हैं। उन सभी से रेट अगर आप कम लोगे तो आपका जो सिलाई का काम है सही चलेगा। तो देखिए, मेरा कहने का मतलब है इतने भी कम मत लो कि आपको नुकसान हो जाए। तो अगर आपके हाथ में फिनिशिंग है, सफाई है, तो आपका काम 100% चलेगा। आपको क्या करना है, देखिए कि जैसे कस्टमर को आपने किस तरह से अपने पास टेक के रखना है, तो उसके लिए मैं बता देना चाहती हूँ ताकि कस्टमर आपके पास ही आए बार बार सूट सिलवाने के लिए। तो देखिए, जैसे आपने किसी भी लेडीज़ का सूट सिला तो उसमें आपने क्या किया, अपने पास से अभी मैंने आपको बताया था ना कि लेस ला के रखिए। अब उसमें क्या है कि जैसे लेस है आपने बाजू में लगा दी, उसके पल्ले में लगा दी, कुछ डिजाइनर सा बना दिया सूट। अब आपने देखा बहुत से जो कस्टमर होते हैं डोरी वाले भी सूट बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो पीछे से डोरी बना के कुछ लटकन से बना दो हल्के फुल्के से, लेकिन थोड़ा अपनी तरफ से एक्स्ट्रा काम कर दो थोड़ा सा। उससे क्या होता है, कस्टमरों को ये लगता है कि बाकी में ये काम मन से करती है। तो देखिए, अगर शुरू में आपको कस्टमरों को खींचना है, अपना काम अच्छा चलाना है, तो थोड़ा सा आपको भी सोचना पड़ेगा। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि लेस ला के रखिए, तो देखिए लेस जो ला के रखोगे आप जिस कलर, जरूरी नहीं है जिस कलर का सूट, अब ये गोल्डन कलर की लेस जो होती है सब सूट में चल जाती है। तो जैसे अभी हम आपको बता देती हूँ कि मेरे पास जो अभी स्लीव मैंने बना के रखी हुई है वो आपको मैं दिखा देती हूँ। अब जैसे इसमें क्या है कि जब हमने अपने कस्टमर का सूट सिला तो एक तो इसमें बाजू में कपड़ा कम पड़ रहा था, तो हमने क्या किया, कपड़ा थोड़ा सा जॉइंट लगाया और यहाँ पे लगा दी लेस। तो यहाँ पे क्या हुआ, बाजू देखिए थोड़ी सी कैसी बन गई, थोड़ी डिजाइनर सी बन गई और इसमें लुक भी आ गया। अगर मैं इस कपड़े को इसी तरह से फोल्ड कर देती, सिंपल सिलाई मार देती, तो यहाँ पे एक तो पट्टी अलग से जुड़ी हुई दिखती और यहाँ पे अच्छी भी नहीं लगती। अब यहाँ पे लेस लग गई तो बाजू की लेंथ भी बढ़ गई और यहाँ पे लुक भी अच्छा आ गया। तो कहते हैं कि थोड़ा सा अपना काम कुछ बढ़ाने के लिए अपने पास से अगर 10-20 रुपए लग भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बात बुरी लगी या अच्छी लगी कमेंट में बताना। तो देखिए, जैसे अब हम शुरू में मैंने जब अपनी बात लेकर के हम चलते हैं, जब मैंने शुरू में बुटीक स्टार्ट किया था अपना, तो देखिए मैं अपने घर पर ही सिलाई करती हूँ। अक्सर मैं ब्लॉग बनाती रहती हूँ। ब्लॉग पर अगर मेरी वीडियो आप देखना चाहोगे तो देख सकते हो। ब्लॉग का नाम भी हम आपको बता देंगे, आरती स्टिच ब्लॉग। ये हमारा स्टिचिंग वाला चैनल है, तो उस पर हमने आरती स्टिच फैशन इसका नाम है जो। तो चलिए, कहाँ पर थे कि कहते कि 10-20 रुपये अगर खर्च हो भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो,
आपने इतना भी एक्स्ट्रा काम करके नहीं देना है कि कस्टमर आपके सिर चढ़ जाए कि अब ये नहीं करना वो नहीं करना, मतलब डिज़ाइन हैवी हैवी बनवाने लगे तो आप फिर उससे पीछे भाई देखो हटना पड़ता है, बोलना पड़ता है। सीधा बोल दो देखो जो छोटा मोटा है वो हम अपनी तरफ से करके दे देंगे आपको, लेकिन ये है कि इस तरह से जो डिज़ाइन है इसमें पैसा लगता है और हमारा भी इसमें सामान लगता है। जब गले में कोई डिजाइनर हैवी वर्क वाला डिजाइन होता है तो ठीक है, ओके। तो इस तरह से आपको बात करने का तरीका थोड़ा सा देखना है कि जैसे कस्टमर आपके पास आ रहे हैं तो आपको शुरू में ही, आप भले ही ना उनको कभी भी देखा हो आपने उसको, तो आपने किस तरह से उनसे बात करनी है ये चीज़ की हम तरीका आपको बता देते हैं। कि जैसे कस्टमर आया आपके शॉप में, आपने क्या बोलना है, हेलो कैसे हो जी, और सुनाओ जी। भले ही नहीं आप जानते हो उसको, लेकिन फिर भी उससे अच्छे से हंस के बोलना है, हेलो सिस्टर कैसी हो, और सुनाओ जी, बैठो जी, पानी पियोगे जी, चाय ले लो जी, कुछ भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से आप हंस के बात करोगे थोड़ा सा, इससे क्या होता है कि आपका जो कस्टमर है आपकी तरफ खींचेगा। वो ये देखेगा कि कितनी अच्छी हैबिट है इनकी, अच्छे से बात करते। कहते कि अगर सही से बातचीत करो किसी से तो उसका मन लग जाता है वहीं पे। अगर आप इस तरह से बात करोगे तो आपसे छोटी मोटी अगर गलती भी हो जाती है ना सूट में, तो कस्टमर क्या होता है माफ़ करके थोड़ा सा चलता है, तो दोबारा से आने की कोशिश करता है। लेकिन फिर भी देखिए हम ये नहीं कहती, गलतियाँ तो हो ही जाती हैं अक्सर कर, कभी कभी। जल्दबाजी में सूट नहीं सिलना है किसी का भी। आपने क्या करना है, टारगेट रखना है अपना, कस्टमर को टाइम दे दो कि देखिए इतने दिन बाद हम आपका सूट दे पाएंगे। तो आपको क्या करना है, दिन में भले ही एक सूट बनाना है, शुरू शुरू की हम बात कर रहे हैं, लेकिन बढ़िया इतनी फिनिशिंग लेके आनी है, कोशिश करना उसमें कि मस्त से मस्त फिनिशिंग आए उसकी कुर्ती में, या सलवार हुई या प्लाजो हुआ या पैंट हुआ। तो मैं जो ट्रिक है वो बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जब बुटीक में जब काम करते हैं तो इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। तो आपको हम कुछ और भी बता देना चाहते हैं कि जब भी आप कस्टमर का नाप लेते हो तो हमेशा उसको जो गला होता है फ्रंट का और बैक का ज़रूर पूछ लेना, आप डीप पहनते हो कितना पहनते हो। देखिए इससे क्या होता है कि कस्टमर शुरू शुरू में यही चीज़ देखते हैं। अगर आपने ज़रा सा भी अब खासकर के सिलाई का जो काम होता है वो कुछ ऐसा ही होता है। किसी को भी ना, अगर आपने शुरू शुरू में ध्यान नहीं दिया, किसी की सूट में आपने ज़रा सा भी आधा इंच या 1 इंच का गला एक्स्ट्रा बड़ा कर दिया, तो ये रही कुछ ट्रिक। और देखिए जब भी आपको सूट सिलना है कस्टमर का, तो फिटिंग आपने सोच समझ के देनी है, ताकि आपका जो कस्टमर है एक बार में ही आपका सूट सिला हुआ पसंद कर ले फ्रेंड्स। तो जो कुछ जानकारी थी हमने वो आपको दी है। तो शुरू में जब बुटीक अगर नया नया आपने खोला है तो आपने सीखा कि हम किस तरह से कस्टमर से बात करें और किस तरह से हम काम शुरू करें और किस किस बातों का ध्यान रखें फ्रेंड्स। तो मेरे द्वारा बताई गई जो बात तो आपको कैसी लगी हैं आप हमें ज़रूर बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और वीडियो को लाइक कर देना फ्रेंड्स। अब मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।